नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो में आपका क्लास 10th के कार्बनेट कंपाउंड्स के 10 इम्पॉर्टेंट एजर्शन एंड रीजंस क्वेश्चंस का लेकर के आया हूँ। क्योंकि आप एजर्शन और रीजंस में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और अपने मार्क्स कट करवा बैठते हैं, इसलिए गंवा देते हैं। इसलिए उस चीज़ को दूर करने के लिए ये वीडियो में लेकर के आया हूँ, जिसमें 10 इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है एजर्शन आपका। रीज़न देखते हैं क्या दोस्तों? द बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें किसी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपके ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, मीन्स एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा एल्कीन एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। एल्कीन और एल्काइंस जो होते हैं ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। रीजन क्या कह रहा है? एल्कीन्स एंड एल्काइंस हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ड्यू टू हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दे आर अनसैचुरेटेड इन नेचर। तो इसका भी आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, मीन्स एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द एजर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? एजर्शन, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट जो आपका है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीजन देखते हैं क्या है? ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट इज बॉन्डेड विद अदर इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पे जो रीजन है वो आपका गलत है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट का फ्री होता है, जिसकी वजह से आपका ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, मीन्स एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका? एजर्शन देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। चलिए, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। रीजन क्या दोस्तों? द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनोन इज। तो दोस्तों पहली बात तो रीजन आपका दूसरा सेंस लेके जा रहा है, और जो प्रोपेनोन का फॉर्मूला लिखा है दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग विद हार्ड वाटर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। सोप जो है वो आपके हार्ड वाटर में क्लीन एक्शन को परफॉर्म नहीं करते। रीजन क्या कह रहा है? सोप्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन और बोथ प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू गिव इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बिफोर दे आर यूज फॉर वॉशिंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। सोप जो आपका है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्शन करके इस कम का फॉर्मेशन करता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपका एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्टली उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है देखते हैं। CO2 गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है जब किसी हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को बर्न करते हैं। चलिए रीजन देखते हैं क्या कह रहा है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंटेन्स ओनली कार्बन। जी हाँ दोस्तों, जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होते हैं उनमें केवल और केवल कार्बन ही प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर क्या हो जाएगा? ए, एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? एजर्शन, वाटर HOH एंड मेथनॉल CH3OH हैव सिमिलर फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स बट दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जी हाँ दोस्तों, वाटर आपका जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि मेथनॉल आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एजर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। इन मेथनॉल OH group is attached in an alkyl group CH3, hence it has different properties than that of water। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है।
जो आपका OH होता है मेथेनॉल में वो एल्किल ग्रुप से अटैच होता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है वाटर से वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एस्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। एस्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एस्टर बोलते हैं। चलिए रीजन देखते क्या कह रहा है। व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जब हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं एस्टर का, तो आपका सोप बनता है जो कि एक सोडियम सॉल्ट होता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, देखते हैं। एजर्सन सेप्निफिकेशन रिएक्शन बेसिकली इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जी नहीं दोस्तों, सेप्निफिकेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होता है। जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए रीजन क्या कह रहा है दोस्तों। सोप्स आर जनरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फैटी एसिड्स विच हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। तो दोस्तों रीज़न बिल्कुल आपका सही है, ये सोप की प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा डी, मीन्स एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों लेते हैं। क्या है आपका एजर्सन, कह रहा है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज टू टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड एल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड एल्कोहल। तो एसिड के साथ आपका ये रिएक्शन करता है और एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो एजर्सन ट्रू है। रीजन देखते हैं क्या कह रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस विद एसिड एंड नॉट विद एल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका कि एसिड के साथ ये आपका CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है, जो कि ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ रिलीज होती है, जबकि अल्कोहल के साथ इसका नो रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। एजर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपका 10 एजर्सन और रीजन इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।